धरती का भार हरने श्री राम आते हैं, धरती का भार हरने श्री राम आते हैं। उनसे पहले भगवान परशुराम आते हैं। ब्राह्मण समाज अच्छे अच्छे पदों पर बैठने के बाद भी नहीं करते अपने कमजोर वर्ग के होनहार युवाओं को प्रोत्साहित। खास चर्चा में जानिए उत्तर प्रदेश कासगंज से अंकित उपाध्याय के विचार। देखिए ब्राह्मण कुल संदेश के लिए कासगंज से प्रतिनिधि डॉक्टर विजय सोनी की खास कवरेज। आपको वहाँ ले चलते हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं और जानते हैं उनके विचार, ब्राह्मण समाज के लिए क्या उनके विचार हैं, जिसकी आज बड़ी ज़रूरत है खासतौर से युवा पीढ़ी को। तो अंकित जी, आप अपना परिचय स्वयं देंगे तो ज़रा थोड़ा अच्छा लगेगा। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अंकित उपाध्याय है। मैं बेसिक में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ जिला कासगंज में। अभी हम जैसे अब देखते हैं कि हमारे युवा बहुत कुछ करने के बाद भी पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है अपने पद पर बैठने के बाद भी जिससे हमारे युवा प्रोत्साहित हो सकें। जब हमारे युवा प्रोत्साहित होंगे तो आगे भी बढ़ेंगे। अब इसका प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन का मतलब ये है कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं इंटर में, हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास पास हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बेचारे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकें, तैयारी कर सकें और अच्छी नौकरी कर सकें, अच्छे पद पर पहुंच सकें। आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो इसी की आ रही है कि हमारे युवा जो हैं वो अच्छे पद पर, अच्छी स्थिति पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए मैं अपने समाज से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो लोग एक होइए और ऐसे बच्चों को चिन्हित करिए पहले जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे पद पर पहुंच सकते हैं, और ऐसे लोगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन करने की कोशिश, अपनी जो भी अपनी प्रक्रिया है, जो भी तैयारी है, उसमें जुट जाइए। ये हमारे समाज में बहुत विडंबना है कि हम लोग अपने के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद। अंकित जी, ज़रा थोड़ा सा ये बताएं, आज के समाज में ब्राह्मण समाज के लिए किन समस्याओं का विशेष रूप से सामना करना पड़ रहा है और वो कैसे दूर हो सकती हैं, शॉर्ट में ज़रा बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम जैसे अपनी समाज में देखते हैं, सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है कि हम लोगों के पास इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जैसे हम सर को पता है हमारी 10% पॉपुलेशन है, फिर भी सुविधाएं उपलब्ध ना होने के कारण हम बहुत पीछे रह जाते हैं। और उससे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हम लोग एकता नहीं है। मैं भी बैठता हूँ अपने समाज में, यही देखता हूँ कि हम ब्राह्मण समाज में केवल एकता नहीं है, बाकी सब समाजों में एकता है। और आप अच्छे से जानते हैं, कहावत है यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। जब यूनिटी होगी तभी आप में स्ट्रेंथ आएगी। एक लकड़ी को तो ही कोई तोड़ देगा, लेकिन साथ रहेंगे झुंड बनाकर तो उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है। क्या कुछ ऐसा बताइए जो इस संगठन को चलाने के लिए या मजबूत करने के लिए या लोगों में भावना विकसित करने के लिए इस संगठन की क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है, वो थोड़ा सा बताइए। इस संगठन को मजबूत करने के लिए सबसे पहले जरूरत है संपर्क करने की, संप्रेषण करने की, जो हम लोगों में बिल्कुल नहीं रहा है। हम कभी अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं तो पहला काम यही होता है कि अपनों को भूल जाते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, अपने पद पर बैठने के साथ साथ अपनों से जुड़े रहिए। अपनों से जुड़े रहेंगे तो हम लोग मजबूत रहेंगे। अच्छा, एक ब्राह्मण समाज की समस्या जो है अंकित जी, वो हम जो लोग महसूस करते हैं और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग भी कार्यकारिणी या राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन के लोग हैं वो भी महसूस करते हैं कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं ओवर एज हो जा रहे हैं, या और उनकी शादी ब्याह से जो है लोगों के सामने वो एक समस्या आ रही है। लड़का अगर किसी वजह से कुंवारा रह जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़की रह जाए तो वो एक थोड़ी समस्या रहती है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, लड़की, हम लोग ये देखते हैं कि लड़की भी शादी जब करेंगे कहीं पर जब लड़का भी तो लायक हो, और लड़कों के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। लड़के जब लगे होंगे, सर्विस में होंगे, तो हमारी शायद ही हो सकता है कि हमारी बेटियां बहनें शायद कुंवारी रहें, क्योंकि हम शादी जब ही करेंगे जब हमें उस लायक तो लड़का मिले। अच्छा, कोई ऐसा कुछ आपको उपाय दिखता है कि जिससे लोगों को भाई सरकारी नौकरी अगर नहीं मिल पा रही है तो वो अपने प्राइवेट किसी काम को करें, या प्राइवेट सेक्टर में भी जो है लोग कहते हैं कि साहब प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसी ऐसी नौकरियां हैं जो सरकारी से ज़्यादा सुविधाएं दे रही हैं और सरकार से ज़्यादा पैसा भी देती हैं। इस बारे में क्या ख्याल है आप? इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, उनको अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब तैयारी लोग करेंगे नहीं, इंटर में फर्स्ट क्लास है हमारा बच्चा, लेकिन आगे क्या करेगा? आगे बीएससी कर लेता है, उसे मार्गदर्शन नहीं मिलता है। अच्छा, तैयारी तो करे, लगा आईआईटी करे, पॉलिटेक्निक करे, बीटेक करे, तो उसके लिए एक मोटी रकम चाहिए। बीटेक के लिए सपोर्ट हम नहीं करेंगे तो वो कैसे कर सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट होगी तब वो आईआईटी, बीटेक, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है ऐसी। आपके जो विचार में उन लोगों को आर्थिक मदद जो है वो अगर मिलती है तब वो अपने जो है किसी उद्देश्य को पाने में कामयाब हो सकते हैं। जी, जैसे हम जानते हैं कि सरकार सभी को नौकरी देने में पॉसिबल ना कल थी, ना आज है, ना आगे होगी।
तो इसका सबसे अच्छे तरीका है, जैसे महात्मा गांधी भी कहते थे कि इनको किसी एक चीज में कौशल बना दिया जाए, जो वो क्या डेवलपमेंट स्किल होती है इनकी, वो डेवलपमेंट कर दिया है स्किल किसी भी क्षेत्र में। अगर उनके किसी क्षेत्र में स्किल डेवलप है तो वो अपने जीवन यापन को अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद आपको बहुत बहुत अंकित जी। हम लोग फिर मुलाकात करेंगे और हम लोग ये विचारों को एक दूसरे के जानते रहेंगे और एक दूसरे के लिए समर्पण की जो भाव है उसको हम बनाए रखेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद।